दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप बिना बीएड के अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहां पर डायरेक्ट आप एमएससी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। केवल एमएससी केमिस्ट्री आपके पास है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, कोई बीएड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है तो बीएड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये जो वैकेंसी निकली है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर, आवासीय विद्यालय के अंदर, इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट बीएड यहाँ पर आप भर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना जो वैकेंसी है ये, क्योंकि अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही है ना कस्तूरबा बालिका विद्यालय के अंदर, उनमें केवल और केवल फीमेल से ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते ना। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई एग्जाम भी नहीं होगा, सीधा सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, आप फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीधा आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी रहती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि साल दर साल रिन्यू होता रहता है, चलती रहती है जॉब है ना, जर्नली निकालते नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे और फॉर्म फीस के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अब देखो इस वैकेंसी में तो आपका सब्जेक्ट चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, क्योंकि या तो एग्जाम ही नहीं होगा भैया। लेकिन ऐसी पोस्ट नहीं निकलती बार बार ये केवल यही इतने महान हैं जो ऐसी पोस्ट निकालते हैं, बाकी कोई नहीं निकालता। सब में एग्जाम पहले जर्नली होता ही है या फिर इंटरव्यू होता है, या तो इंटरव्यू भी नहीं है। और अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग, तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तो ऐसे केस में आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो केमिस्ट्री के ये ऑनलाइन कोर्स है फर्स्ट ग्रेड का, इसके हेल्प ले सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए 1 रुपये भी आपको चार्ज पे नहीं करना होता है। केवल आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑलमोस्ट हर चैप्टर का कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से नेट का भी फ्री कोर्स है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है तो भैया आपको क्या है कि ये जो वैकेंसी निकले ना, जिला बाराबंकी के अंदर निकले, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के अंदर, ये वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट को जब ओपन करोगे और यहाँ पर आप जब मोर पर क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको एक रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, है, उस पर आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दे रखा है ये वाला, इस पर जब क्लिक आप करोगे तो ये पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखो शुरू में बोला था कि संविदा बेसिस पर ये रहेगी और यहाँ पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2025 है। मतलब 30 जनवरी 2025 तक इनको फॉर्म मिल जाना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन नहीं होगा, यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म भरना आपको पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपके जो पीजीटी केमिस्ट्री की जो वैकेंसी निकले वो 8 वैकेंसी यहाँ पर निकले, कैटेगरी वाइज आप इसको एक बार देख सकते हैं। और सैलरी यहाँ पर देखो कम ही रहती है ना, लेकिन ये है कि बिना एग्जाम वगैरह के डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे सैलरी 22,000 पर मंथ यहाँ पर रहती है। और बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ केवल एमएससी बेसिस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे इसके अंदर, है ना। और साथ के साथ अगर आपके एमएससी बायोकेमिस्ट्री से तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल एमएससी केमिस्ट्री हो चाहे बायोकेमिस्ट्री हो या फिर बीएससी ऑनर्स वाले स्टूडेंट है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है, आपको एज की कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करनी है। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 25 से 45 साल है। मिनिमम 25 है और मैक्सिमम कितनी 45 साल है। और जो रिजर्वेशन है वो जो यूपी गवर्नमेंट है उसके अनुसार यहाँ पर रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर बात करें जो आपका सिलेक्शन होगा इस बेसिस पर होगा, आपके जो अलग अलग इसके अंदर जैसे यहाँ पर हो गया ना 12वीं में बीएससी वगैरह में जो भी मार्क्स रहेंगे वो इसके अनुसार कैलकुलेशन करके वो फाइनली सेलेक्ट आपको करेंगे। क्लियर हो गया भैया यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय क्या होगा कि आपको 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ उसके अंदर लगाने हैं, ठीक है ना। साथ के साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, है ना। वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके अंदर आपको 2 अलग लिफाफे, भाई आपका जो मेन लिफाफा होगा उसके अंदर 2 अलग से लिफाफे आपको रखने हैं, है ना, जिन पर आपको 40-40 रुपए का डाक टिकट लगाने और उन पर आपका घर का पता लिखा हुआ होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया, है ना। अब यहाँ पर बात करें हम, देखो आपको क्या है कि यहाँ पर एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा, ये है ना, ये यहाँ पर
चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा, तो आप एक बार पॉज करके इसको जरूर पढ़ लेना, है ना। और साथ के साथ ही आपको क्या है कि जो फॉर्म वगैरह भरने के बाद ये जो पता आपको दे रखा है, इस पते पर आपको भेजना है। 30 जनवरी 2025 तक उनको आपका एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये जो पीडीएफ है इसी में लास्ट में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको ये पूरा फॉर्म अच्छे से तरह से भरना है और इस फॉर्म को भरकर इसको लिफाफे के अंदर डाल देना है ना। इसमें फोटो वगैरह चिपका देना है और इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो सारे डॉक्यूमेंट की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी भेजनी है। 2 लिफाफे उसके अंदर अलग से रखने हैं जिन पर आपके घर का पता लिखा हुआ होना चाहिए और उस पर 40-40 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए और आपको इसको भेज देना है जो एड्रेस आपको बताया है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।